ये पिछला जो क्लास हुआ उसमें सब कुछ समझ में आया। यस सर। और आज आप लोग का टॉपिक है कंप्रेसर को कैसे चेक करें, रनिंग और स्टार्टिंग कैसे चेक करें, कॉमन को कैसे पकड़ें। तो कोई भी फ्रिज में आपको रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन पकड़ने के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण यही है बात, क्योंकि जब तक आपको रनिंग और स्टार्टिंग और कॉमन नहीं पकड़ाएगा तब तक आप फ्रिज में वायरिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए हम यहाँ पे टॉपिक लिख दिए हैं कंप्रेसर चेक करना, कंप्रेसर चेक करना, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। ठीक है, अब जनरली हम एक बात बताते हैं, कोई भी मोटर का जो वायरिंग होता है वो कंप्रेसर का वाइंडिंग होता है। जितना भी मोटर देखते हैं, फैन देखते हैं, सबका वाइंडिंग उसी प्रकार होता है। तो आज हम आपको वही क्लियर कर रहे हैं कि आखिर कंप्रेसर होता क्या है और अंदर में कैसे बाइंडिंग होता है। तो एक बाइंडिंग जो होता है वो मेरा होता है रनिंग बाइंडिंग, इसको हम रनिंग बाइंडिंग बोलते हैं, और इसको हम स्टार्टिंग बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये रनिंग बाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग। इसमें क्या होता है, ये सभी मोटर का यही बनावट है, जितना भी मोटर है सबका यही बनावट है। बस अब एक नाम हम दे देते हैं, जैसे ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है तो इसको हम S1 देते हैं और इसको SE1 देते हैं। ठीक है, एक नाम हो गया। और ये देखिए रनिंग बाइंडिंग का, तो रनिंग बाइंडिंग का भी एक नाम देते हैं RS1 और RE1 हो गया। इससे क्या हो गया, मेरा एक रनिंग बाइंडिंग का एक नाम हो गया स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक नाम हो गया रनिंग बाइंडिंग। इससे हमारा क्लियर हो गया, हम एक तक इधर से भी स्टार्ट करें या इधर से भी करें, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इधर अगर स्टार्ट करते तो इधर इंड होता है, इधर स्टार्ट करते हैं तो इधर इंड होता है। अब इसमें होता क्या है, आप देखिए कंप्रेसर में 3 तार होता है, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग, एक कॉमन, लेकिन यहाँ पे तो 4 है सर। क्वेश्चन होता है यहाँ पे तो 4 है, तो होता क्या है, तो अंदर में कुछ नहीं है, अंदर में सिर्फ यहाँ पे क्या रहता है ना, कॉमन रहता है, 2 तार आपस में ऐड रहता है। इसीलिए आप जब भी चेक करते होंगे, अगर इस पिन पे रखते हैं तो इधर भी मान बताता है, इधर भी बताता है। तो ये कॉमन रहता है और एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है। अगर हम इधर कॉमन किए तो सर इधर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, कॉमन करना है किधर भी, लेकिन जब भी करेंगे तो एक साइड ही कॉमन होता है। लेकिन ये आपको करने की जरूरत नहीं है, एक कंप्रेसर करके बाहर निकला हुआ रहता है और बाहर आपका एक ए आएगा, एक ए तार आया और एक ए आया। अभी तो हमको पता है से स्टार्टिंग है, रनिंग है और एक कॉमन पता है, लेकिन कंप्रेसर पे लिखा हुआ नहीं है, स्टिकर मिट गया है, तो हम कैसे जाने। किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर में अगर ये लिखा हुआ नहीं है, मिट गया, तो कैसे जानेंगे। तो अब हम मल्टीमीटर को बीप के रेंज में रखते हैं, मल्टीमीटर है सभी को पता है, बीप के रेंज हम बोलते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे बजर भी बोलते हैं, कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, देख सकते हैं, दिख रहा है, तो इसको बीप का रेंज बोलते हैं। इसमें कोई भी हम कंटिन्यूटी समझ पाते हैं, देख पाते हैं। कंटिन्यू इसका नाम जानिए, कंटिन्यूटी, बजर और बीप, ये 3 रेंज इसका नाम से, सब आदमी अपना अपना नाम बोलते हैं। तो आप पहचान सकते हैं, साउंड की तरह इसमें चिन्ह है, दिख रहा है। ऐसे आप लोग को हम लिखा भी दिए हैं, तो उसमें आप सारा पार्ट लिखा दिए हैं, किसका क्या वर्किंग है। तो इसका नाम कंटिन्यूटी बोलिए, बजर बोलिए, बीप बोलिए, तो ये तीनों चलता है। अब इसको हम बीप के रेंज में लगाते हैं और सबसे पहले आप थोड़ा इसको पकड़िए। अगर जैसे 3 तार है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता नहीं है कौन रनिंग और कौन स्टार्टिंग है, लेकिन अब हम एक अनुमानित इसमें बता रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिकल आपको बता देते हैं। तो एक तार को हम यहाँ पे किसी भी प्रो को बीप के रेंज में हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब किसी भी एक तार को हम इसमें सटाते हैं और सटाने के बाद अगर स्टार्टिंग में सटाते हैं, कुछ भी तो वैल्यू आएगा, मान के चलते ये वैल्यू आ गया मेरा क्या 47, इसमें सटाए और इसमें सटाए तो कितना आया 47, ये वैल्यू हमारा इसका और इसका आ गया 47। अब इसमें और इसमें सटाते हैं, इसमें और इसमें सटाते हैं तो ये वैल्यू आता है हमारा, मान के चलते हैं कुछ भी 15 ही मान लेते हैं। चलिए
अब देखिए ये दो को तो अलग अलग मान बता दिया, इस पर से हम चेक कर लिया। अब इधर से चलते हैं क्योंकि अभी हम क्लियर नहीं हो रहे हैं। अब इस पर से और इस पर सटा तो क्या मान आया? अब देख रहे हैं क्या ये दोनों का जोड़ आ जाता है, तो ये देखिए ये आ गया हमारा 2 और 1 5 1 6 यानी कि 62 आ गया। अब इधर से इधर जब सटाए तो मेरा 62 आया और इधर सटाए तो हमारा आ गया कितना 15। अब फिर इधर सटाए तो 15। तो एक से एक क्लियर हो रहा है। रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों मान बताया ना सर? हाँ, रनिंग और स्टार्टिंग का मान पर जब इधर सटा रहे हैं तो दोनों का जोड़ आ रहा है, टोटल आना चाहिए। टोटल आ गया। टोटल पूरा क्वाइल का जो वैल्यू है वो मेरा कितना है 62 यानी कि 62। और इस पर से जैसे ही इस पे सटाते हैं तो आ जाता है, इस पर सटाते हैं तो 15 आ जाता है और इस पर सटाते हैं तो 47 आता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा 15 आया और यहाँ पे हमारा 47 आया। लेकिन जब ये दोनों पर सटाते हैं तो ये दोनों का जोड़ आ जाता है, यानी कि ये दोनों का जोड़ कितना होगा 62। दोनों का जोड़ 62। तो इससे कंफर्म हो गया से एक मेरा रनिंग होगा एक मेरा स्टार्टिंग होगा। तो जो बच गया वो मेरा कौन है? कॉमन है। जो बच गया कॉमन है और जो इधर है वो मेरा रनिंग और स्टार्टिंग हो गया। अब हम चलते हैं, अब रनिंग पहचाने कैसे और स्टार्टिंग पहचाने कैसे। तो अब हम एक प्रो को यहाँ पे रखेंगे और कॉमन में, और एक प्रो को हम इस मान वाला पे रखते हैं, एक पॉइंट पे रखते हैं जो हमको दोनों में बताया हम, क्योंकि अब इसका नाम नहीं दिए कौन रनिंग और कौन स्टार्टिंग। अगर इस पे सटाते हैं तो मान कम आ रहा है, जैसे कि ये 15 आया और इस पर सटाए तो 47 आया। तो जो मान कम आया है वो हमारा हो गया रनिंग और जो मान ज्यादा आया है वो हमारा हो गया स्टार्टिंग। क्लियर हो गए? अब आपके पास एगो क्वेश्चन आएगा, जैसे आप मोटर पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े हुए हैं, तो आपके पास एक क्वेश्चन आता होगा सर रनिंग में तो तार का लपेटा ज्यादा होता है और स्टार्टिंग में कम होता है, तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो तार का जो बाइंडिंग होता है वो पतले तार से होता है और रनिंग में जो बाइंडिंग होता है वो मोटे तार से होता है। तो मोटा तार का वजन ज्यादा होता है और पतला तार का वजन कम होता है, बट बाइंडिंग ज्यादा हो जाता है। तो पतले तार में रेसिस्टेंस कम होता है, पतला तार में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और मोटा तार में रेसिस्टेंस कम होता है। बस यही कारण है। सो आपका रनिंग में मान कम होता है और स्टार्टिंग में मान ज्यादा होता है। क्लियर हो गए? चलिए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल ये मेरे पास कंप्रेसर है जो फ्रिज का कंप्रेसर है। अब इसमें 3 पॉइंट है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ तो नहीं है कुछ। अब इसको हम चेक कर रहे हैं, कैसे चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले मल्टीमीटर को आप देख सकते हैं, बीप रेंज में सेलेक्ट है। अब हम एक पिन को सटाते हैं। अब ई पिन को सटाए, देखिए कितना मान आता है 61 यानी कि 61 आया। चलिए अब ऊपर वाले पे सटाते हैं 46 आ गया, मतलब ये कम है ये ज्यादा है। अब इस पर से चेक कर लेते हैं। अब इधर देखते हैं, इधर आ गया मेरा 15 और इधर आ गया मेरा 47, मतलब इक्वल नहीं आ रहा है। अब ई दोनों पे सटाते हैं, देखिए ये दोनों है नीचे वाला, इसमें सटाते हैं। अब देखिए आपको ये है दोनों का मान बता रहा है। अब ये हमारा एक रनिंग हो जाएगा एक स्टार्टिंग हो जाएगा। इसमें जो ऊपर जो पिन बचा हुआ है आप देख रहे हैं, ये वाला पिन ये मेरा क्या है कॉमन है। अब हम कॉमन से चलते हैं। किससे चलते हैं? कॉमन से। तो आप देखिए इस पे सटाए तो 47 ज्यादा मान बता रहा है और इस पे चलाए तो कम। तो हमारा ज्यादा मान वाला क्या हो गया कम मान वाला क्या हो गया रनिंग हो गया। क्लियर हो गए? बस यही चेक करने का इसका विधि 3। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, अब आप पहचान भी सकते हैं रनिंग स्टार्टिंग कैसे होता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी दिया जाता है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कंप्लीट किया जाता है। और गुड मॉर्निंग भाई। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।